नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि चैनल पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ साथ अब मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है। तो उसी के तहत ये आपका लेक्चर फर्स्ट है या लेक्चर सेकंड मान सकते हो। पहला लेक्चर मैंने किसके लिए बताया था, आपसे सिलेबस डिस्कशन किया था, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का। तो आप देखेंगे पार्ट ए, जैसा कि मैंने बताया था मैथमेटिकल फिजिक्स है। पार्ट बी क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जो आपका कंटिन्यू है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। और यूनिट फर्स्ट इसके स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में इसके सिलेबस डिस्कशन लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यदि आपको सिलेबस डिस्कशन लेक्चर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखो, तो जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि दो चैप्टर हैं इस, या एक चैप्टर के दो पार्ट हैं इस यूनिट में, वेक्टर अलजेब्रा यूनिट में। तो वेक्टर अलजेब्रा यानी अलजेब्रा है, एक तरीके से बीजगणित है, और किनका, वेक्टर्स का, ठीक है। यानी ए बी सी एक्स वाई जेड यही तो होता है सब अलजेब्रा में, लेकिन ये सब ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब जो हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ये वेक्टर फॉर्म में हैं, सदिश रूप में हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी आप इस यूनिट में करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा जिसका नाम है, ठीक है। तो मैंने बताया आपसे कि अभी तक जो भी आप जहाँ भी फिजिक्स पढ़ते थे, या मतलब 12th तक पढ़ कर आए हैं ना जो भी फिजिक्स, उसमें आपने इंडियन फिजिक्स और इंडियन फिजिसिस्ट का योगदान नहीं पढ़ा होगा, सिलेबस में नहीं था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत क्रांतिकारी तरीके से युवाओं में एक स्वाभिमान जगाना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश के जो युवा हैं, इस देश के वैज्ञानिकों के बारे में भी जाने, और इस देश ने विश्व को क्या दिया है फिजिक्स के क्षेत्र में वो सब जाने। तो इसलिए ये छोटा सा सिलेबस में रखा गया है पार्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिक्स एंड फिजिसिस्ट्स, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट का विषय होगा, आप नए नए साइंटिस्ट को जानोगे जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, और सभी प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ही हैं, है ना, लेकिन इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये बड़े गौरव की बात है कि आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है और सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करना है। तो जो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ेंगे। और ये जो ए पार्ट है इसे, है ना, वीक में 1-2 वीडियो बना के, है ना, 2-3 वीक में ख़त्म कर लेंगे, इसकी वीडियो अलग बना लेंगे, है ना। आप उसे एंजॉयमेंट के तौर पर देख लेना। वो एक तरीके से यदि सिलेबस में ना भी हो तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया है फिजिक्स में, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो देखो, ध्यान देना, वेक्टर अलजेब्रा। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसे, है ना, इसका लेक्चर्स बीच बीच में बनाता रहूँगा, तो आप इंटरेस्ट के तौर पे उसे देख लेना। तो 4-5 पेज इसका एक बाइंडर आप न्यू बना लो, और 5-6 पेज इसके लिए छोड़ देना बस, ठीक है। और बाकी हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप वेक्टर अलजेब्रा जो यूनिट है उसके अंदर आपका चैप्टर कौन सा है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। चलो, तो वेक्टर अलजेब्रा जो है उसमें आपको पता है वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा सा आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रखेंगे, क्योंकि पहली क्लास है वास्तव में, है ना। उससे पहले तो सिलेबस डिस्कशन किया बस, तो बिल्कुल बेसिक क्लास रखेंगे और धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वांटिटी। बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 से चल रहे हैं, ऐसा मान के आप चलें। क्वांटिटी क्या होती है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं राशि, ठीक है। राशि क्या होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या है, आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। क्वांटिटी, राशि क्या होती है, ध्यान देना। वह, है ना, राशि क्या होती है, वह मानक है या वह संख्या है जिसे आप ज्ञात कर सकते हो, जिसे आप माप सकते हो, जिसे आप गिन सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। यानी जिसे भी ज्ञात किया जा सकता है, मापा जा सकता है, गिना जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, राशि यानी क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप माप सकते हो, है ना, जिसे आप काउंट कर सकते हो, उसे क्या कहेंगे, राशि कहेंगे, ठीक है। तो विच द, है ना, विच कैन बी
मेजर्ड, विच माने जो, कैन बी माने कैन बी मेजर्ड माने जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, मापा जा सकता है ना, और जिसे गिना जा सकता है, तो विच कैन बी मेजर, काउंटेड, काउंट कर दो, तो उसे ही आप क्या कहेंगे, इज नोन एज, लिख देना क्वांटिटी, उसे ही आप क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो जिसे भी गिन सकते हो, जिसे भी माप सकते हो, वो क्या है, क्वांटिटी है, राशि है। जैसे कि आप देखो, मापने की बात यदि करें तो आप देखोगे लेंथ है, लंबाई, तो क्या आप इसे नाप नहीं सकते, लंबाई को आसानी से माप सकते हैं, किसी भी लेंथ को मापा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ क्या हुई, लेंथ क्या हुई जी, लेंथ हुई आपकी क्वांटिटी, क्योंकि आप इसे मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। और मापने के भी बहुत तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली माप सकते हैं, आप इनडायरेक्टली माप सकते हैं। तो डायरेक्टली मापना तो यही है कि फीता लेकर ना, स्केल लेकर माप लिया, और इनडायरेक्टली मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी, ये कोई फीता लेकर थोड़ी ना नापे जाएंगे, ये तो इनडायरेक्ट मेथड से नापे जाएंगे, ठीक है। वो मेथड क्या क्या होते हैं आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो लेंथ क्या है, एक तरीके से यानी जिसे मेजर किया जा सकता है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। आप देखो टेम्परेचर है, जैसे कि टेम्परेचर, ताप को मापा जा सकता है, ठीक है, और इसे भी देखो दो तरीकों से मापा जा सकता है, डायरेक्टली माप सकते हो आप, है ना, जैसे बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा नाप सकते हो, है ना। और यदि आप टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो आप टच करके देख सकते हैं कि, है ना, कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, तो आप टेम्परेचर बता सकते हैं। आप भले ही एग्जैक्ट टेम्परेचर ना बता पाएँ, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि किसी वस्तु को टच करके कि ये, है ना, इसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है या कितना होगा, ठीक है, 0 से कम होगा या 0 से ज़्यादा होगा। भाई गर्म है तो 0 से ज़्यादा होगा, ठंडी है तो 0 से कम होगा, 0 पे भी कम ही होता है, ठंडी, है ना, बर्फ़ का टेम्परेचर होता है। तो और जैसे सूर्य का ताप है, सूर्य का टेम्परेचर है, तो इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा नापा गया है ना, वो मेथड फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, बीएससी में, है ना, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर किस किस तरीक़ों से मापे जाते हैं। और आपने देखा है 12th क्लास में भी, शायद अब सिलेबस में है या नहीं, लेकिन 12th क्लास में भी होता था, टेम्परेचर को नापने के बहुत सारे मेथड्स थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो टेम्परेचर को बहुत तरीक़ों से नापा जा सकता है, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, ठीक है। तो टेम्परेचर को माप सकते हो, इसलिए टेम्परेचर भी क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। और क्वांटिटी, वो काउंट का भी एक एग्जाम्पल देख लो, जिसे गिना जा सकता है। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, तो जनसंख्या है, तो जनसंख्या यानी जन मानी व्यक्ति, लोग, और संख्या यानी लोगों की संख्या, मनुष्यों की संख्या। तो लोग कितने हैं, हर, है ना, हर 10वें साल जनसंख्या होती तो है भारत सरकार के द्वारा। तो इन संख्या को, किसी भी संख्या को गिना जा सकता है, लोगों की संख्या को तो गिना जा ही सकता है, भले ही, है ना। तो इसका मतलब है जिसे गिना जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया पॉपुलेशन। नंबर ऑफ स्टार्स नहीं कहा क्योंकि उन्हें गिना नहीं जा सकता, पता नहीं कितने हैं, लेकिन मैंने कहा पॉपुलेशन, तो जनसंख्या को गिना जा सकता है, संख्या को, है ना, लोगों की संख्या को गिना जा सकता है। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपकी क्या है, वो एक जनसंख्या है, उसे गिना जा सकता है, तो वो भी क्या है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी आपको समझ में आई, क्वांटिटी कौन है, जिसे मापा जा सकता है या जिसे गिना जा सकता है। और 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। आओ इसके बाद देखो, क्वांटिटी के अंतर्गत इसके बाद हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल को कहेंगे भौतिक, और क्वांटिटी मैंने बता ही दिया है, राशि। भौतिक राशि क्या होती है, ये तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती है, देखो वे राशियाँ जो भौतिक विज्ञान में यानी भौतिकी में यानी फिजिक्स में प्रयुक्त की जाती हैं, यूज की जाती हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो दैट क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। भाई मैंने बता तो दिया क्वांटिटी होती क्या है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे काउंट किया जा सकता है, वो क्वांटिटी है। लेकिन वे क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज होती हैं, जैसे बोर्ड पे 3 क्वांटिटी लिखी हैं, तो तीनों फिजिक्स में यूज नहीं होती हैं। फिजिक्स में लेंथ यूज होगी, फिजिक्स में टेम्परेचर यूज होगा, लेकिन पॉपुलेशन फिजिक्स का विषय नहीं है। पॉपुलेशन को फिजिक्स में आप नहीं बात करेंगे उसके बारे में ना, पॉपुलेशन की बात आप करते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है।
तो पॉपुलेशन एक अलग सब्जेक्ट हुआ, वो फिजिक्स का विषय नहीं है। तो ये जो दोनों हैं, ये लेंथ और टेम्परेचर, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी है। समझ गए? तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? देखो मैं लिख देता हूं, द क्वांटिटी है ना, वे क्वांटिटी, द क्वांटिटी, ठीक है, विच आर यूज्ड, जो यूज की जाती हैं, विच आर यूज्ड, जो प्रयोग में आती हैं, प्रयोग की जाती हैं, किसके द्वारा? किसके द्वारा नहीं, किस में? फिजिक्स में, इन फिजिक्स। ठीक है, तो द क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, तो ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज की जाती हैं, ऐसी राशियां जो भौतिक विज्ञान में, भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में यूज की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप लोग बताएं। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल इनके क्या हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, भाई जो फिजिक्स में यूज होती हैं। तो दो एग्जाम्पल लिखे तो हैं, लेंथ है, टेम्परेचर है, ये लिखना चाहो लिख सकते हो। बाकी फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटी यूज होती है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, दो चार के नाम लिख दो। जैसे कि आप जानते हो फोर्स, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब फोर्स भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और बताओ, जैसे कि वेलोसिटी कह सकते हो, डिस्टेंस कह सकते हो, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होती हैं और इन्हें मापा भी जा सकता है ना। फोर्स को नाप सकते हो, वेलोसिटी, डिस्टेंस, सबको नाप सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी वेग, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, और फोर्स यानी बल। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। आपका जो बैच है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ कि आपको जो पढ़नी है बीएससी की पढ़ाई वो किस मीडियम में पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है या इंग्लिश में पढ़नी है, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं उस वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि किस लैंग्वेज में पढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखो, ये समस्या सबके साथ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, 1-2 महीने की समस्या सबके साथ है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बताता हूँ आपको कि ये करते चलो, तो आपको इंग्लिश से कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, इसलिए ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। 10-15 दिन दिक्कत आएगी और फिर आदत पड़ जाएगी। ठीक है, और यदि आप ऐसे सोचें कि इंग्लिश में इतनी लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, तो याद नहीं करनी पड़ती है। यदि आप एक बार क्लास ज्वाइन करेंगे या कर रहे होंगे तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि लैंग्वेज याद नहीं करनी होती। लैंग्वेज आपको केवल देख करके लिखनी होती है, डायग्राम को, है ना, और डायग्राम को देख करके लिखनी है आपको लैंग्वेज। तो वो जैसा डायग्राम में दिख रहा है वैसे लिखना है, और टूटी फूटी इंग्लिश तो कोई भी लिख सकता है। और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं हो रहा है, फिजिक्स का पेपर हो रहा है, तो ग्रामटिकल मिस्टेक एक बार को निभ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, वो बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ा था, है ना, जिशान सैफी उसका नाम था, मतलब है तो वो हिंदी मीडियम से पढ़ा, है ना, और वो इंग्लिश मीडियम में जब आया बीएससी में तो बहुत अच्छा करने लगा, है ना। तो धीरे धीरे 10-15 दिन में उसकी समस्याएं दूर होने लगी, और क्या हुआ, बिल्कुल टूटी फूटी अंग्रेजी लिखता था, है ना, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी आई, क्योंकि धीरे धीरे सुधरती चली गई, है ना। 12th में उसके मुश्किल से 50% रहे होंगे, पढ़ने में भी अच्छा नहीं था। तो मैं देखता हूँ कि यदि वो व्यक्ति कर सकता है, और आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं बहुत उसके साथ थी, लेकिन यदि उसने किया तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, बस ठानने की बात है ना। कहते हैं ना, मान लो तो, है ना, क्या कहते हैं, ठान लो तो जीत और मान लो तो हार, है ना, इस तरीके से होता है। अपनी मानने से है सब कुछ, जैसा आप मानेंगे वैसे ही हो जाएगा। यदि आप हिम्मत हारेंगे तो हार जाएंगे, और यदि आप हिम्मत रखेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे। मैंने बताया आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज की जाती है, ऐसी राशियाँ जो भौतिकी में यूज की जाती हैं, उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। ठीक है, आप देखो फिजिकल क्वांटिटी भी 2 प्रकार की होती हैं, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के प्रकार। हेडिंग है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के प्रकार, लिख लेना आप हिंदी में, भौतिक राशियों के प्रकार।
तो आपको बहुत अच्छे से पता है भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं, एक तो अदिश राशियाँ हैं और एक सदिश राशियाँ हैं। आज की क्लास मैंने बताया बिल्कुल बेसिक है, तो है ना, इसमें सहयोग करें। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि टॉपिक पे नहीं आए, क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रखेंगे, कल से बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टडी होगी, है ना। तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। पहली है अदिश राशि, है ना, जिसे आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ, ठीक है, स्केलर, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अदिश। तो आपको पता होगा, इनके बारे में नहीं पता है, मैं तो ऐसा ही मान के पढ़ाऊंगा कि नहीं पता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है परिमाण और एक होती है दिशा। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड, इसे परिमाण कहते हैं, ठीक है, यानी एक तरीके से मात्रा संख्या, एक तरीके से ना, इस तरीके से सेंस आती है इससे। और दूसरा क्या है, दिशा यानी डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ध्यान देना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती है, तो वे क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कैसी राशि कहलाती हैं, अदिश, ठीक है। तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है, दिश ए का मतलब आवश्यकता नहीं है किसकी, दिशा की। तो जिनमें दिशाओं की आवश्यकता नहीं है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ऐसी क्वांटिटी को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो मैंने बताया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो आप लिख देना, द क्वांटिटी इन विच, ठीक है, इन विच देयर इज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं कहता हूँ लैंग्वेज मेन नहीं होती है, लिखने के बहुत तरीके हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द क्वांटिटी विच हैज़ आएगा, बल्कि क्वांटिटी सिंगुलर में बात करें तो द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जो केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, परिमाण रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन को नहीं रखते, केवल मैग्नीट्यूड होता है जिनमें, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी अदिश राशियाँ कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल क्या है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहे, डायरेक्शन ना रहे। जैसे आप देखो कहीं लिखा है 25 किलोमीटर, ठीक है, तो 25 किलोमीटर आपको डिस्टेंस चलनी है, तो आप इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, कहीं भी जाएं, आप 25 किलोमीटर पूरी कर लो। तो इसका मतलब है ये क्या है, डिस्टेंस है या नहीं, दूरी है, डिस्टेंस यानी दूरी। तो इसका मतलब है दूरी में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मात्रा, संख्या, यानी इसकी ज़रूरत है। जो मात्रा है कितना चले, संख्या कह सकते हो, 25 किलोमीटर चले, ठीक है। तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस में, केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मात्रा की ज़रूरत है। तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल और जानते होंगे आप, स्पीड, जैसे स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति, रफ्तार है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, आप इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, किसी भी दिशा में मुड़ जाओ, बाइक ले रहे हो, कार ले रहे हो या हवाई जहाज ले रहे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाओ, तो इसका मतलब है डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो वो जो रफ्तार है आपकी, जो गति है, उसे आप स्पीड कहते हैं, और वो स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, इसलिए दिशा नहीं है, इसलिए वो अदिश राशि है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्टेंस, स्पीड, उसके दो एग्जाम्पल हैं। आओ दूसरे टाइप की क्वांटिटी की बात करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं, अब आपको मेन तो पता चल ही गया है। और दूसरे टाइप की क्वांटिटी जो है वो क्या है आपकी, एक तो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। कैसी राशियाँ हैं ये, सदिश राशियाँ, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, सदिश, से आ रहा है ना, से का अर्थ साथ, यानी उनमें दिशा भी साथ है, दिशा के साथ इनमें दिशा भी है, ठीक है। तो इनका मतलब ये हुआ
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। ठीक है, दिशा के साथ, तो मैग्नीट्यूड तो है, ये राइट का निशान है, मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है ना। यानी वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, तो द क्वांटिटी विच हैज बोथ माने दोनों, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोमा इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको, मैं इस तरीके से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दोनों होते हैं, वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड भी, परिमाण भी और दिशा भी, डायरेक्शन भी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं लिखा है 25 किलोमीटर, लेकिन उसके आगे लिख दिया आपने नॉर्थ, यानी 25 किलोमीटर चलना है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी ना, तो डायरेक्शन फिक्स होते ही, ये डिस्टेंस नहीं, फिक्स होते ही ये जो है ये क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर ये क्या बन जाएगी, अब ये डिस्टेंस नहीं रहेगी, ये विस्थापन बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। और आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो स्पीड का, तो स्पीड में मैंने आपको बताया था केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जिसे आप चाल कहते हैं। लेकिन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और उसमें डायरेक्शन भी हो जाए, यदि नॉर्थ हो जाए, ठीक है, तो अब डायरेक्शन भी आ गई, तो आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही अब, इसका मतलब 25 जो परिमाण था, जो मैग्नीट्यूड था, वो तो है ही, साथ में आपकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई है ना, नॉर्थ में चल रहे हैं आप केवल, तो डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो यानी सदिश राशि हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। और फिर आप उसे स्पीड नहीं कहेंगे, चाल नहीं कहेंगे, फिर उसे आप कहेंगे वेग